राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामम परानने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पंडित देवेंद्र त्रिपाठी। आज 29 मार्च को जो खड्गास सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ये जो खगोलीय घटना है, इसमें जो खड्गात सूर्य ग्रहण का जो मुख्यतः माना जाता है, वो जिस जगह पर जिस देश प्रदेश में ये दिखाई पड़ता है, उसी प्रदेश में या देश में इसकी सूदक या इसके नियम मान्य होती है। तो सर्वप्रथम तो ये आप जानकारी रख लीजिए कि ये जो ग्रहण काल है, सूर्य ग्रहण है जो 29 तारीख को पड़ रहा है, ये भारतवर्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। ये समझ लीजिए आप उत्तर यूरोप के क्षेत्रों में, पश्चिम अफ्रीका में, अटलांटिका क्षेत्र में ये दृश्य होगा। अतः जो हमारे भारतीयता के हिसाब से, भारतीय ज्योतिष या परंपरा के हिसाब से जो इसके नियम रहते हैं, भोजन भजन शयन इत्यादि के, वो हमारे यहाँ पर उतने मान्य नहीं होंगे। अब इसके पश्चात बात आती है कि सूर्य ग्रहण के समय में ही हमारे हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ हो रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि चैत्र मास से हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। तो इस नूतन वर्ष के आरंभ में ही 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो और इसी प्रकार से 29 मार्च को ही शनिदेव जो विगत 2.5 वर्षों से कुंभ राशि में चल रहे थे, गोचर के अनुसार अब क्रमशः मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो 2.5 वर्ष तक उस राशि में रहेंगे। इसी तरीके से जो सूर्य की संक्रांति कही जाती है, तो विगत समझ लीजिए 15 तारीख से अपने आप पहले से ही मीन राशि में सूर्यदेव विद्यमान है। अर्थात आज हम आपको चर्चा कर रहे हैं या बताने जा रहे हैं कि अगर मीन राशि में जहाँ पर पहले से सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, राहु ग्रह विद्यमान है, और 29 मार्च के बाद जब शनि ग्रह का भी प्रवेश उसी मीन राशि में होगा, और इसके साथ ही ग्रहण भी रहेगा, सूर्य ग्रहण भी रहेगा, तो इन तमाम परिस्थितियों को से लोगों के मन में जो हमारी जो 12 राशि हैं, कहीं ना कहीं हम सभी लोग इन 12 राशियों के अंतर्गत ही और इन नवग्रह के अंतर्गत ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पड़ेगा, किन किन राशियों पर इसका शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो जो विशेष रूप से इसका प्रभाव रहेगा, जो इन तमाम ग्रहों के परिवर्तन से, ग्रहण के परिवर्तन से किन राशियों को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम बातें हम आपसे बता रहे हैं। तो ज़्यादा अशुभता का प्रभाव समझ लीजिए आप 29 मार्च से लेकर कम से कम 20 अप्रैल तक मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा हमें संभल के रहना है। तन से, मन से, धन से, या हम यूँ कहें कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों को ज़्यादा संभल कर चलना है। इसी तरह से कुंभ राशि से ये ग्रह निकलेंगे, कुंभ राशि से निकलकर शनिदेव आ रहे हैं, तो इसका प्रभाव अभी कम से कम 3 माह तक कुंभ राशि वालों के ऊपर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। और आने वाले समय में जब शनि की 7.5 प्रभाव में आती है, तो एक राशि पीछे और एक राशि आगे को भी 7.5 के प्रभाव में लिए आती है। तो मेष राशि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। किंतु मुख्यतः जो विशेष सावधानी और संयम बरतने का समय है, उनमें 3 राशियां प्रमुख हैं, जिनमें मीन राशि,
कन्या राशि और इसके पश्चात मेष राशि। इन राशियों वालों को अपने अभी कम से कम 3 माह तक अपने आचार विचार कार्यशैली में बहुत संयम बरतना चाहिए और धर्मानुसार आचरण करते हुए अपने इष्ट आराध्य के मंत्र जाप करें। दरिद्रता या यूँ समझिए अन्न धन का दान करें और दरिद्र नारायण की सेवा करें। इससे काफ़ी हमें बचाव मिलता है ग्रहों के दुष्प्रभाव से। और इन तमाम राशियों के लिए जो विशेष एक बात रहती है कि जीवन में हमें किसी प्रकार की भी प्रतिकूलता अगर आती है तो हम अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, या यूँ कहें कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का यथा योग्य सम्मान करते हैं। इससे भी हमें ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अब 12 राशियों में इनका प्रभाव किस प्रकार से होगा और इन 12 राशियों में हम किस प्रकार से अपने आप को बचा के भी रखें और प्रगति के मार्ग के लिए भी अग्रसर हों। तो सर्वप्रथम हम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। तो मेष राशि में ग्रहण का प्रभाव एवं शनि और सूर्य के गोचर का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा। तो शनि जो मेष राशि वाले जातक हैं उन्हें अब थोड़ी किसी भी काम को करने में थोड़ा सा संयम और धैर्य से कार्य करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के भी जो बड़े निर्णय हैं उन बड़े निर्णयों को लेने में थोड़ा सा 1 माह तक, कम से कम मई के महीने तक संयम और सावधानी रखें, क्योंकि इसमें शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से नुकसान होने की संभावना है। अतः हम क्या करें, तो सर्वप्रथम हम हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें। निश्चित रूप से हम अपने संकटों से उबर जाएंगे। फिर द्वितीय राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में तो निश्चित रूप से इन ग्रहों का शुभता प्राप्त होगी, बिगड़े काम बनेंगे आपके, सोची हुई योजनाएं पूरी होंगी आपकी, किंतु थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अतः आप भी भगवान शिव की आराधना करें, यथा योग्य अन्न और धन का दान करें। मिथुन राशि जो तृतीय राशि आती है तो ये बुध की प्रधान राशि है और बुध प्रकृति या प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। तो निश्चित रूप से जब खगोलीय घटनाएं होती हैं तो जो प्रकृति से जुड़ी राशियां रहती हैं उनके ऊपर निश्चित प्रभाव आता है। तो सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और वाणी पर, बुद्धि पर नियंत्रण रखें। अपने चाल चलन पर, आचार विचार पर विशेष ध्यान रखें ताकि अनावश्यक रूप से कहीं आपका वाद विवाद न हो, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मुकदमे में आपकी दखलंदाजी न हो। इसलिए हमें वाणी में संयम रखना है और अपने विचारों को भी नियंत्रित करना है। अतः आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें ताकि आपकी मन बुद्धि चेतना जागृत रहे। कर्क राशि जल तत्व की प्रधान राशि है और विगत पिछले वर्षों से शनि की अढ़ैया चल रही थी कर्क राशि में। तो कर्क राशि वालों के लिए तो ये प्रभाव शुभता प्रदान करने वाला है, जिससे पिछले दिनों जो ने व्यापारिक रूप से, पारिवारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जो कठिनाइयाँ चल रही थी, तनाव चल रहा था, उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। आप भी इस पावन पुनीत अवसर पर, क्योंकि नवरात्रि भी प्रारंभ रहेगी हमारी, तो आप माता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें और प्रत्यक्ष में हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सिंह राशि के ऊपर, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो सिंह राशि के ऊपर भी शनि के अढ़ैया प्रारंभ होगी। तो सूर्य की राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी तो पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद की संभावना बनती है। इसी तरह अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनसे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद न हो, किसी प्रकार की छोटी छोटी बातों में मतभेद उत्पन्न न हो, मनभेद उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सिंह राशि वालों को और सावधानी रखना है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इस दौरान हड्डियों से संबंधित
नेत्रों से संबंधित, रक्त से संबंधित किसी न किसी प्रकार से शारीरिक कष्ट के योग बनते हैं। अतः आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्घ्य दें और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति मंत्र जाप करें और निश्चित रूप से दरिद्री को अन्न और धन का दान करें। इससे आपके संकटों का निवारण होगा। कन्या राशि की बात करें तो शनि और सूर्य का प्रभाव सीधा सीधा जो सप्तम दृष्टि ग्रहों की रहती है, कन्या राशि वालों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो वर्तमान में मीन राशि और कन्या राशि 29 मार्च से लेके पूरे मई के महीने तक, विशेष करके 20 अप्रैल तक सीधे प्रभाव में रहेंगी। इसलिए इन्हें अपने पारिवारिक जीवन का विशेष ध्यान रखना है, दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखना है। व्यापार, व्यवसाय और पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए हमें बहुत संयम और धैर्य से ये समय निकालना है। मान अपमान की भी संभावनाएं रहती हैं, किंतु हमें इन ग्रहों के प्रभाव से, इन ग्रहों की अशुभता को दूर करके शुभता में परिवर्तन करने के लिए सबसे बड़ी ताकत भगवान शिव से हमें प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि सकल अमंगल मैटन हारी, भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी। अतः शिव की शरण में आप जाइए। आपने अगर गुरु मंत्र लिया है तो गुरु की शरण में जाइए, तो आपके ये विपत्ति का समय आपका कट जाएगा। तुला राशि भी शनि की मित्र राशि है और ज़्यादातर शनि इस राशि पर कभी भी दुष्प्रभाव नहीं देते हैं, किंतु जो शनि का सूर्य का गोचर है और आने वाले 15 तारीख के बाद से सूर्य भगवान मीन राशि से छूट निकलकर जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय तुला राशि वालों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि में भी शनि की अड़ैया प्रारंभ होगी, तो शनि की अड़ैया समाप्त होने की स्थिति में आ रही है। तो शनि की तो विशेष कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी, किंतु थोड़ा सा मानसिक जो वेदना या मानसिक पीड़ा रहेगी उसका हमें ध्यान रखना है। आपको भी शिव आराधना करना है। धनु राशि वालों के लिए जो अड़ैया प्रारंभ होगी, तो धनु राशि वालों के लिए भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें शारीरिक रूप से, जब अपन मसल्स पावर भी कहते हैं, मांसपेशियाँ इत्यादि, उसमें खिंचाव, अपने मांसपेशियों में खिंचाव इत्यादि का विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टि से भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। अतः हम क्या करें, तो आप भी श्री हरि विष्णु का पूजन करें। अपने घर के कुल के देवी देवताओं के निमित्त जो भी उनकी पूजा अर्चना होती है वो करें आप। यानी मकर राशि और कुंभ राशि दोनों राशियों के लिए एक मिला जुला प्रभाव आता है। मकर राशि से शनि की 7.5 समाप्त होगी और कुंभ राशि की भी अंतिम चरण में रहेगी। तो यहाँ पर विगत 5 वर्षों से जिस प्रकार आप अपने कार्य को सुचारू रूप से चला रहे थे, किंतु कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्याधियाँ घेर रही थी आपको, आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी, वो भी इस 29 मार्च के बाद से दूर होगी। और निश्चित रूप से शनि जाते जाते आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। अतः आप भी नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें और दरिद्रियों को धन और अन्न का दान करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। इससे शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और जो वर्तमान में जो ग्रहण पड़ा हुआ है उस ग्रहण से भी आपके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और जो मुख्यतः मीन राशि जिसके ऊपर सभी चीज़ें आके अभी केंद्रित हो गई हैं, उनके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अब इस ग्रहों का शुभ या अशुभ प्रभाव आपकी जो जन्म राशि में शनि ग्रह, सूर्य ग्रह या अन्य ग्रह कहाँ कहाँ पर विद्यमान हैं, उनसे भी इस प्रभावित होती हैं राशियाँ। इसलिए जो संपूर्ण विश्लेषण है, तो व्यक्तिगत रूप से जब किसी व्यक्ति की हम जन्म पत्रिका विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पे ही बहुत सटीक बात कही जा सकती है।
किंतु आकाशीय सौरमंडल में जिस प्रकार ग्रहों का परिवर्तन होता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से हम सभी लोगों की मन, बुद्धि, वाणी और कार्य में पड़ता है। अतः हमें इन तमाम 12 राशि वालों के लिए अगर इन दोनों तीनों कार्यों के संबंध में हम एक शुभ और अशुभता या अशुभता को शुभता में परिवर्तित करने के लिए अगर हम कोई उपाय समझें तो हमें 29 मार्च से लेके कम से कम संपूर्ण 15 मई तक का जो समय है हमें नियमित शिव जी को जलाभिषेक करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र का जाप करें और गौ सेवा करें। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। निश्चित रूप से कितनी भी जीवन में अशुभता होगी आपकी वो शुभता में परिवर्तित हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम।